हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्यू फॉर कंस्ट्रक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्यू पॉइंट इन नेविस। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सर्च सेट वर्सेस सिलेक्शन सेट के बारे में डिस्कस किया है और इसी के साथ जो है अपीयरेंस प्रोफाइलर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्यू पॉइंट। सो आप देख सकते हैं होम टैब के पास आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू पॉइंट का, अदरवाइज आप व्यू टैब में जाके विंडोज में जाकर यहाँ पर आपको सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। तो इन पर ऑप्शन पे जाकर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेव व्यू पॉइंट्स की जो है टेबल ओपन हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जिसमें हमारी टेबल है। हर एनडब्ल्यूडी आप ओपन करते हैं, एनडब्ल्यूडी मीन्स कॉम्बिनेशन है आपका एनडब्ल्यूसीज का, आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर का, मैकेनिकल का। तो उसमें कुछ सेव व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं कि क्लाइंट्स की तरफ से आपको ऑलरेडी मिले, तो वो जो है यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर विजिबल होंगे। इसी के साथ आप आपकी तरफ से व्यू पॉइंट्स बनाना चाहते हैं फॉर क्यूसी पर्पस या आपके इंटरनल पर्पस मॉडल की हेल्थ के लिए और जो आपके एमईपी के एलिमेंट्स उनके लिए, तो आप व्यू पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट एंड ड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप जो है आपके जो भी फ्लोर वाइज आप उसमें रूम वाइज सीलिंग वाइज आप जा सकते हैं, एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। और आपको कहीं पे भी इशू दिखता है तो आप जो है जैसा कि ड्रॉ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस ड्रॉ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इलिप्स, आपको आर्क, आपको लाइन जो है ड्रॉ करने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप जब जो है उस व्यू पर पर्टिकुलर व्यू पे जाकर आपको इशू दिखा, फॉर एग्जांपल केबल ट्रेस क्लैशिंग विद डक्ट, सो आप सर्कल बनाकर वहाँ पर टेक्स्ट से लिख सकते हैं केबल ट्रेस क्लैशिंग विद डक्ट, लाइक दैट। यहाँ पर जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आपको इशू लग रहा है कि प्लांटेशन नीड टू बी शिफ्ट लेफ्ट साइड और जो अगर कोई क्लैश है, तो आप जो है सर्कल ड्रॉ करके उस पर टेक्स्ट से लिख सकते हैं। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं व्यू व्यू अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट 1, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेमिंग क्रिएट होती जाएगी। जब भी आप कुछ ड्रॉ करेंगे और टेक्स्ट से लिखेंगे तो वो एक व्यू पॉइंट सेव हो जाएगा। आप ड्रॉ करेंगे फिर एक व्यू पॉइंट से हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यू पॉइंट जो है वहाँ पर एक पर्टिकुलर नेमिंग के साथ अपडेट होते रहेंगे। आप उन्हें रीनेम कर सकते हैं फर्दर। और जब भी आप बिल्डिंग्स के किसी भी पोर्शन में हैं, फॉर एग्जांपल आपने व्यू पॉइंट लेवल 1 पे क्रिएट किया, व्यू नेम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, और अब आप लेवल 5 पर व्यू कर रहे हैं, अब आपको पता नहीं है आपने वो व्यू पॉइंट कहाँ बनाएगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेम व्यू सेम एंगल पे आपको वापस उसी बिल्डिंग के रूम में ले जाएगा जहाँ आपने वो व्यू क्रिएट किया था, व्यू पॉइंट क्रिएट किया था। तो इसका जो है इस वजह से व्यू पॉइंट सब बेनिफिट रहते हैं और साथ ही सेम जो भी आपने मार्कअप दिए थे वो सेम मार्कअप आपको व्यू पॉइंट पे दिखेंगे। इसी के साथ जो है आप मेजर ऑप्शन का भी यूज़ करके जो है कुछ व्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेजर से आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यूस मेजर कर सकते हैं, आप एंगल मेजर कर सकते हैं। सो इसका यूज़ करके भी जो है आप व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन आपको मिलेगा राइट साइड क्लिक करके। जब भी आपको कोई डायमेंशन मेजर कर चुके होंगे और आप उसे सेव व्यू पॉइंट पे जाकर राइट एंड आपको राइट माउस कर्सर पर क्लिक करना है, सेव व्यू पॉइंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेबल पे जाकर। इसी के साथ जो है आप आपके व्यू पॉइंट्स को रेड मार्कअप में भी जो है आप जब सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली व्यू पॉइंट पे सेव हो जाएगा। तो 2 ऑप्शंस है, या तो आप डायमेंशन देकर टेबल पे जाके राइट हैंड साइड जो आपका राइट माउस कर्सर होता है उस पर क्लिक करके सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डायमेंशन देने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू मार्कअप का ऑप्शन एक आ रहा है, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डायमेंशन को भी ऐसे व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। तो अभी तक आपको डायमेंशन को व्यू पॉइंट सेव करना बताया। दूसरा, आपके कोई भी जनरल आप कुछ भी क्लैश या कुछ भी आपको कमेंट आपकी टीम को देना है मॉडल को सही करने के लिए, तो आप कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करके आर्क, एलिप्स, लाइन वगैरह से और टेक्स्ट लिखकर आप उसे व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है हमारा। डायमेंशन मेजर करते समय एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जब भी आप डायमेंशन मेजर करते हैं, अगर आप प्रिसाइज डायमेंशन चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी अलमीरा की हाइट है वो 7 फीट समथिंग आई है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो पर्टिकुलर पूरी मतलब जो सरफेस है हमारा अलमीरा का उसके पैरेलल नहीं चल पा रही। तो इसके लिए मेज़र के पास आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है लॉक का।
इसमें जो है आप डिफरेंट एक्सेस लॉक कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड। तो जब भी आप डायमेंशन मेजर करेंगे तो उस एक्सेस के थ्रू पर जो है आपका परपेंडिकुलर चलेगा और आपका पैरेलल चलेगा, उसमें कहीं पे भी डिविएट नहीं होगा। तो अभी जैसे हमने जेड एक्सिस लॉक करी है तो जेड एक्सिस में ये जो हमारा डायमेंशन का लाइन है बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल चला है, कहीं पे भी डिविएट नहीं हुआ है। तो अब जो डायमेंशन हमारी परफेक्ट हमारे रेविट में जो उस ज्योमेट्री की थी वही नेविस के अंदर दिखाई जा रही है। अदरवाइज पहले हमारी जो थी 7 फीट के अप्रोक्स आ रही थी। तो डायमेंशन मेजर करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी डायमेंशन जो है वो अप्रोक्स मेजर होगी, कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाएगी। और कन्वर्ट टू मार्कअप का ऑप्शन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये रेड मार्कअप में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसी के साथ आपके ऑटोमेटिकली कई व्यू पॉइंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और एक फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आपके नेम का या आपके प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से आप पर्टिकुलर आपका खुद का फोल्डर बनाकर उसमें ट्रैक कर सकते हैं, तो एक सेपरेशन रह जाता है। और इनको एक्सपोर्ट करके आपके टीममेट्स के साथ शेयर कर